Welcome back to the online class of philosophy. Today we are going to learn about materialism, a very interesting topic of ontology. तत्व विज्ञान ontology का मुख्य प्रश्न है विश्व का चरम तत्व अल्टीमेट रियलिटी क्या है। यह प्रश्न दो उप प्रश्नों में बंट जाता है। पहला, चरम तत्व की प्रकृति क्या है, और दूसरा, चरम तत्व की संख्या क्या है। दार्शनिकों ने इन दोनों प्रश्नों का भिन्न भिन्न ढंग से उत्तर दिया है, जिसमें विभिन्न तत्वमूलक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। चरम तत्व की प्रकृति के संबंध में चार मुख्य उत्तर हैं। पहला, मूल तत्व पूर्णतः भौतिक मटेरियल है। दूसरा, मूल तत्व आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। तीसरा, मूल तत्व भौतिक एवं चेतन दोनों है। और चौथा, मूल तत्व न भौतिक है न चेतन, बल्कि दोनों से तटस्थ न्यूट्रल है। पहले से भौतिकवाद मटेरियलिज्म, दूसरे से प्रत्ययवाद आइडियलिज्म, तीसरे उत्तर से द्वैतवाद डुअलिज्म एवं चौथे उत्तर से अनुभववाद सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है। चरम तत्व की संख्या के संबंध में तीन उत्तर पाते हैं। चरम तत्व की संख्या अनेक है, इससे अनेकवाद प्लूरलिज्म। दूसरा, चरम तत्व की संख्या दो है, इससे द्वैतवाद डुअलिज्म। तीसरा, चरम तत्व की संख्या एक है, इस उत्तर से एकवाद मोनिज्म की स्थापना होती है। अध्ययन के सुविधा के लिए हमने मूल तत्व की प्रकृति एवं संख्या संबंधी भिन्न भिन्न सिद्धांतों को अलग अलग करने का प्रयास किया। हालांकि ये दोनों पक्ष उसी चरम तत्व के हैं, अतः परस्पर संबद्ध है। हम पहले चरम तत्व की प्रकृति के संबंध में भिन्न भिन्न सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। आइए हम पहले भौतिकवाद से परिचित होते हैं। Materialism is a form of philosophical monism that holds that matter is the fundamental substance in nature and that all things, including mental states and consciousness, are results of material interactions. In other words, matter is the only reality and that everything, including thought, feeling, mind, etc. भौतिकवाद चरम तत्व का प्रकृति संबंधी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार विश्व का चरम तत्व भौतिक है। इस परिभाषा के आधार पर हम भौतिकवाद की विशेषताओं को देखेंगे। भौतिकवाद के अनुसार भूत, मैटर या जड़ तत्व ही संपूर्ण विश्व का मूल आधार है। जो कुछ भी अस्तित्ववान है वह किसी न किसी रूप में भूत का ही परिणाम है। कोई भी पदार्थ अभौतिक नहीं है। हमारा मन, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, आत्मा
सभी चेतन दिखते हैं, मगर वे भी मूलतः भौतिक ही हैं, क्योंकि उसी भूत से उत्पन्न है जिससे सभी भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। भौतिकवाद के अनुसार सभी भौतिक पदार्थ विस्तारपूर्ण होते हैं, यानी स्थान ग्रहण करते हैं। इसलिए ये अचेतन या अमानसिक अनकॉन्शसनेस और नॉन मेंटल होते हैं, जैसे टेबल, पर्वत, मकान, वृक्ष इत्यादि। भौतिकवाद के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित है। प्रकृति की व्याख्या के लिए किसी भी अप्राकृतिक या अलौकिक सत्ता को मानने की जरूरत नहीं है। विश्व की प्राकृतिक व्याख्या ही एकमात्र वैज्ञानिक व्याख्या है। अतः भौतिकवाद प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म को मानता है। प्राकृतिक नियमों को ही सर्वत्र सर्वस्व मानने के कारण भौतिकवाद ईश्वर या कोई भी पारलौकिक सत्ता को नहीं मानता। विश्व का निर्माण, विकास एवं ह्रास सभी भूत एवं प्राकृतिक नियमों के परिणाम है। भूत से ही प्राण, मन एवं आत्मचेतनता का विकास हुआ है। अतः ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है। अतः ये अनिश्वरवादी एथियस्टिक है। भौतिकवाद यंत्रवाद मैकेनिज्म को मानता है, क्योंकि विश्व प्रक्रिया का कोई भी प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। पूरा विश्व एक महान यंत्र की भांति है जो यंत्रवत चलता रहता है। यंत्र तो अचेतन है, अतः किसी भी लक्ष्य की चेतना उसे नहीं। यह यंत्र भौतिक या प्राकृतिक नियमों से पूर्णतः निर्देशित है। भूत ही सबका आधार है। इस प्रकार भौतिकवाद नियंत्रणवाद डिटर्मिनिज्म का पोषक है। प्रत्येक घटना कारण कार्य के सिलसिले में एक कड़ी के समान है। यह कड़ी कहीं भी ढीली नहीं है। कोई भी घटना इस निर्धारण के नियम से बाहर घटित नहीं होता या नहीं हो सकती, बल्कि इन्हीं नियमों का परिणाम है। फलस्वरूप आंतरिक जगत में भी पूर्ण नियंत्रणवाद है। संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल का कोई स्थान नहीं। हमारे सारे संकल्प एवं कार्य भी किसी न किसी प्रकार भौतिक कारणों के परिणाम हैं। पूर्ववर्ती परिस्थितियों से ही हमारा विशेष संकल्प निर्धारित है। स्वेच्छा का कोई प्रश्न नहीं। इस प्रकार पूरा जगत आंतरिक या बाह्य इस भौतिक व्यवस्था में बंधा हुआ है। अतः भौतिकवाद के लिए यही जगत वास्तविक है, इसके परे अन्य जगत नहीं। यह जगत किसी भी ज्ञाता या अनुभवकर्ता के ज्ञान या अनुभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अतः भौतिकवाद वस्तुवाद रियलिज्म को ज्ञानशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में मानता है। भौतिकवाद भूत के संबंध में
विज्ञान सम्मत सिद्धांतों को मानने की चेष्टा करता है, क्योंकि विज्ञान अपनी खोज एवं अध्ययन में भूत मैटर की सही प्रकृति को जानने का प्रयास करता है एवं सिद्धांतों को स्थापित करता है। नए नए अनुसंधानों के फलस्वरूप भूत संबंधी सिद्धांत भी परिवर्तित होते हैं। दार्शनिक इन सिद्धांतों को मानते हुए अपने निष्कर्षों को आगे बढ़ाते हैं। अतः आज का भौतिकवाद वैज्ञानिक साइंटिफिक विचार का है। अब हम भूत मैटर की विशेषताएं देखेंगे। भौतिकवाद के मुख्य लक्षणों की विवेचना के बाद हम भूत के मैटर के सामान्य लक्षण को देखेंगे। मतों में भिन्नता के बावजूद कुछ लक्षण सभी स्वीकार करते हैं। पहला, भूत कोई एक विशेष प्रकार का पदार्थ जैसा कि टेबल, किताब, वृक्ष इत्यादि है, बल्कि भूत कोई एक विशेष प्रकार का पदार्थ नहीं है जैसा कि टेबल, किताब, वृक्ष इत्यादि है, बल्कि यह सभी पदार्थों का आधार है जो विश्व की सभी वस्तुओं में विद्यमान है। अतः भूत सार्वभौम है, विशेष नहीं। विशेष पदार्थ में भूत व्याप्त है, किंतु किसी एक में यह समाप्त नहीं होता। दूसरा, भूत देश तथा काल में, स्पेस एंड टाइम में व्याप्त है। इसके संबंध में हमेशा कब और कहाँ का प्रश्न उठ सकता है। तीसरा, भौतिकवाद विश्लेषण को अध्ययन पद्धति का आधार मानते हुए भूत को चरम रूप से सूक्ष्म, अव्ययहीन, अविभाज्य एवं असंख्य मानता है। यह विश्लेषण की सबसे अंतिम अवस्था में प्राप्त होता है। संख्या में अनंत होते हुए भी प्रकृति समान है, यानी भौतिक है। चौथा, भूत निरवयव होने के कारण नित्य है। भिन्न तत्वों के मिलने से वस्तु उत्पन्न होती है एवं उन तत्वों के विघटन से उनका विनाश होता है। मूल भौतिक कण अवयवहीन होने के कारण अनादि एवं अनश्वर है। अनुभूत विशेष भौतिक पदार्थ का सृजन एवं विनाश होता है, परंतु उनके आधारभूत मूल भौतिक कण नित्य हैं। पांचवा, विश्व के भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति एवं विनाश पूर्व स्थित नित्य भौतिक कणों के क्रमशः संगठन एवं विघटन से होती है। पदार्थों में परिवर्तन भी मूल भौतिक कणों के संगठन एवं परिवर्तन के कारण होता है। इन तीनों स्थितियों की व्याख्या जड़ तत्वों से बिना गति को माने नहीं हो सकता। गतिशील भूत ही इन क्रियाओं की व्याख्या कर सकता है। गति इनमें स्वभाव से है या बाहर से मिलती है, इस पर मतभेद है, मगर गति की आवश्यकता सभी मानते हैं। छठी विशेषता है, भौतिकवादियों के अनुसार भौतिक कणों से निर्मित
पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों से संभव है, परंतु सूक्ष्म एवं निर्यवय होने के नाते मूल भौतिक कणों के ज्ञान की इंद्रियानुभूति संभव नहीं है। ऐन्द्रिक ज्ञान के बौद्धिक विश्लेषण से ही इसका ज्ञान संभव है।